ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। विष्णु भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाद्रपद माह में कब है सोमवती अमावस्या। नोट करें शुभ मुहूर्त एवं योग। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। भाद्रपद माह में कब है सोमवती अमावस्या। नोट करें शुभ मुहूर्त एवं योग। ज्योतिषियों की माने तो सोमवती अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से कुंडली में पितृदोष का प्रभाव कम होता है। साथ ही व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोमवती अमावस्या पर गंगा समेत पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। साथ ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान करने का विधान है। सोमवती अमावस्या पर शिव योग का निर्माण हो रहा है। अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण किया जाता है। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन साधक गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान ध्यान कर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इसके पश्चात जप तप और दान पुण्य करते हैं। इस शुभ अवसर पर साधक अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान करते हैं। गरुड़ पुराण में निहित है कि सोमवती अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं साधक को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनकी कृपा से सुख, सौभाग्य, आय और वंश में वृद्धि होती है। अतः बड़ी संख्या में साधक सोमवती अमावस्या तिथि पर गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। साथ ही पितरों का तर्पण करते हैं। आइए सोमवती अमावस्या की तिथि, शुभ मुहूर्त एवं योग जानते हैं। सोमवती अमावस्या शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की सोमवती अमावस्या तिथि सोमवार 2 सितंबर को भारतीय समयानुसार सुबह 5:21 पर शुरू होगी और 3 सितंबर को सुबह 7:24 पर समाप्त होगी। इस प्रकार 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। इस तिथि पर गंगा स्नान किया जाएगा। सोमवती अमावस्या शुभ योग। ज्योतिषियों की माने तो सोमवती अमावस्या पर दुर्लभ शिव योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का समापन शाम 06:20 पर होगा। इसके बाद सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। इस दिन शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव कैलाश पर विराजमान रहेंगे। इस योग में स्नान ध्यान और पूजा पाठ करने से अमोघ फल की प्राप्ति होगी। सोमवती अमावस्या महत्व। सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान कर पितरों का तर्पण करने से व्यक्ति को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। साथ ही साधक को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस शुभ अवसर पर पीपल पेड़ की पूजा उपासना करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग। यहाँ पर आपको सोमवती अमावस्या पर किए जाने वाले उपाय के बारे में बात करेंगे। अमावस्या के दिन घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाएं। दीपक सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जलता रहे। इस दिन घी के दीपक में केसर और लौंग के 2 दाने डालकर जलाने से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने और आर्थिक तंगी दूर करने में मदद मिलती है। सोमवती अमावस्या के दिन आप स्नान दान करने के बाद अशोक का पौधा लगाएं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सोमवती अमावस्या पर अशोक का पौधा लगाएं। इस दिन पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करें और उनके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। सोमवती अमावस्या पर सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और उसके बाद माता तुलसी की पूजा करें। पानी में चंदन और गुड़ मिलाकर तुलसी के पेड़ को सींचें। उसके बाद तुलसी के पेड़ की पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। 108 बार तुलसी के पेड़ की परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपके घर में धन वृद्धि होगी और मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और पीपल के पेड़ की पूजा करें। पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करें। पूजा में 108 फल रखें और हर बार परिक्रमा करके एक एक फल अलग करते जाएं। शुरुआत के 8 फेरे में पीपल के पेड़ के चारों तरफ कच्चा सूत बांध दें। पूजा के बाद सभी फलों को किसी जरूरतमंद को दान कर दें। सोमवती अमावस्या के दिन गेहूं के आटे में गुड़ या फिर चीनी मिलाकर काली चींटियों को खिलाएं। ऐसा करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके पूर्वज प्रसन्न होकर आप पर कृपा बरसाते हैं। आपको सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। सावन अमावस्या के दिन पौधे लगाना सबसे शुभ माना जाता है।
इस दिन नीम, आंवला, केला और बेलपत्र के पौधे रोपित करने से आपके जीवन में शुभता बढ़ती है, ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है और मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। सोमवती अमावस्या पर गंगाजल युक्त पानी से स्नान करें। अगर सुविधा है तो अमावस्या तिथि पर गंगा समेत अन्य किसी पवित्र नदी में स्नान करें। इस समय पितरों को तिलांजलि दें। इसके लिए हथेली में जल और काले तिल लेकर पितरों का तर्पण करें। इस समय 3 बार जलांजलि दें। शास्त्रों में निहित है कि माता पिता की 3 पीढ़ी के पितरों का तर्पण किया जाता है, अतः 3 बार जलांजलि दें। अगर आप पितरों को मोक्ष दिलाना चाहते हैं तो सोमवती पर स्नान ध्यान के बाद पितरों का तर्पण करें। इसके पश्चात गरुड़ पुराण का पाठ करें। इस पुराण के पाठ से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है, साथ ही पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। अगर आप पितृ दोष से पीड़ित हैं तो सोमवती अमावस्या पर स्नान ध्यान के बाद दक्षिण दिशा में मुख कर काले तिल मिश्रित जल से अर्घ्य दें। अगर आप पितरों को मोक्ष दिलाना चाहते हैं तो सोमवती पर स्नान ध्यान के बाद पितरों का तर्पण करें। इस समय पितृ को ध्यान कर गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। गरुड़ पुराण में निहित है कि अमावस्या तिथि पर गौशाला या छत पर दक्षिण दिशा में दीपक जलाकर पितृ कवच और पितृ स्तोत्र का पाठ करें। इस उपाय को संध्याकाल में करें। इन उपायों को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। अगर आप पारिवारिक जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या के दिन आपको शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। इस उपाय को करने से आपके बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन अगर आप घर में अशोक का पौधा लगाएं तो इससे आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह उपाय आपके पितरों को भी प्रसन्न करता है। अशोक का पौधा अमावस्या के दिन लगाने के बाद आपको इसकी देखरेख करनी चाहिए। वीडियो पूरी देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।